ट्विस्ट करते हुए करेंगे। अब इस तरह से बैठ जाइए और पैर फैलाएं सामने की ओर और इसको सामने की ओर फिर अपनी ओर करते जाएं, आगे पीछे। वापस दाएं बाएं, लेफ्ट राइट, और फिर गुलाई में गोल गोल घुमाएं, पूरी गुलाई में धीरे धीरे घुटने सीधे रखने की कोशिश। दूसरी और विपरीत दिशा में पहले हम करेंगे सूक्ष्म व्यायाम, जिसे लाइट एक्सरसाइज कहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम करेंगे अपने आसन। वापस दायां पैर मोड़े और दायां हाथ घुटने के नीचे, बायां टखने के नीचे रखते हुए दाएं बाएं करते जाएंगे। पैर जगह पर, घुटना ऊपर नीचे, पहले नीचे आसन के साथ, ऊपर छाती के साथ करते जाएं। तो आगे नहीं झुकना, सीधा सीधा रहना। वापस बायां पैर मोड़े, पंजे को गोल गोल घुमा सकते हैं दूसरी और विपरीत दिशा में, और फिर दायां हाथ टखने के नीचे, बायां घुटने के नीचे रखते हुए दाएं बाएं करते जाएं। पैर जगह पर, घुटना ऊपर नीचे, नीचे उसी तरह से आसन के साथ और छाती के साथ। दोनों पैर सीधे। अब आ जाएंगे पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन या सिद्धासन। किसी आसन में भी बैठे से मैं बताता रहता हूँ कि ये सुखासन है। अगर किसी से ऐसे नहीं बैठा जाता तो सुखासन में बैठ जाए। ये सिद्धासन है, ये अर्ध पद्मासन है, अर्ध पद्मासन, ये पद्मासन है। पूरा दाएं बाएं नाभि के अपनी एड़ी को लगा देंगे। ज्ञान मुद्रा, पहली उंगली और अंगूठे का छल्ला बनाते हुए पृष्ठभाग आपका आ जाएगा अपने घुटनों पर। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, लंबे गहरे सांस जीवन का आधार। धीरे धीरे सारा सांस बाहर, नाभि रीढ़ के साथ मूल बंद। सने सने सांस भरें, पेट ढीला, पुनः मूल बंद। मूल बंद। निष्कासिक अंगों का संकोचन करते हैं, गुदा को ऊपर खींचते हैं, धीरे धीरे सांस बाहर। ये एक वृत्ति पूरी हुई। आगे की वृत्तियां करते जाएं। लंबा गहरा भरें, लंबा गहरा छोड़ें। मेरे फेफड़ों को, मेरे लंग्स को ताजी हवा, शुद्ध वायु, ऑक्सीजन मिल रही है और ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा से खून का दौरा सुचारू रूप से हो रहा है। वापस करते हैं एक बार लंबी ओम की ध्वनि, तत्पश्चात गायत्री मंत्र व्याख्या सिद्ध। ओ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके सुत्तम पापिनस ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों में प्रकाश रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथों का स्पर्श करते हुए मुखमंडल पर फेरें। आंखें खोलें, दोनों हाथ घुटनों पर। गर्दन की एक्सरसाइज, धीरे धीरे गर्दन आगे टूटी कंठ में, पीछे सर का पिछला भाग रीढ़ के साथ तो जाएं, आगे पीछे। सांस
सांस छोड़ते हुए आगे, भरते हुए पीछे। जिनके सर्वाइकल है वो आगे को नहीं झुकेंगे। बीच में। अब दाएं बाएं कान लगाएंगे कंधे पर। गरीबा चालन बोलते हैं इसको। गर्दन की एक्सरसाइज। बाएं बीच में। दाएं बाएं ठुड्डी लगाएंगे कंधे पर। अब गोलाई में गोल गोल घुमाएं। दूसरी ओर विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज। वापस। दोनों हाथ सामने, मुठ्ठियां बंद करें, खोल लें जल्दी जल्दी। अब दोनों हाथ झाड़ दें अच्छे से ऐसे करके। 50 के करीब हमारे जो जोड़ हैं वो उनको पोस्चर मिलता है। अब मुठ्ठियां बंद, अंगूठे अंदर, कलाइयों को घुमाएंगे गोल गोल। दूसरी और विपरीत दिशा में। दोनों हाथों की उंगलियां मिलाते कंधे पर, कोहनियां आगे पीछे। अब गोलाई में गोल गोल घुमाएं। दूसरी और विपरीत दिशा में। वापस। पद्मासन खोलें। दोनों पैर सीधे, दोनों हाथ घुटनों पर, घुटने बारी बारी से ऊपर नीचे करते जाएंगे। दोनों एक साथ। फिर दोनों हाथ पीछे चलाएंगे, पैरों को बारी बारी से। दोनों एक साथ। वापस। दोनों हाथों की उंगलियां फंसाते हुए चक्की आसन करेंगे। घुटने कोहनियां सीधी रखेंगे। दोनों हाथ पैरों के ऊपर से, तो जब पीछे आएंगे तो दोनों हाथ घुटनों के ऊपर से, लेकिन कोहनियां सीधी रखनी है, कोहनियां ना मोड़नी नहीं। अब दूसरी और विपरीत दिशा में। वापस। आधे बटरफ्लाई में दोनों पैरों के तलवे मिलाते हुए घुटने ऊपर नीचे करते जाएंगे। वापस खड़े हो जाएंगे अपने अपने स्थान पर। और दोनों हाथ कमर पर घुमाएंगे पूरा गोल गोल। पैरों में सुविधाजनक फासला रख लेंगे। दूसरी और विपरीत दिशा में। वापस। दोनों हाथ सामने, कब्जे वाला जोड़ करके करते जाएं। वापस बाएं को लॉक कर देंगे, दायां पूरा गोलाई में गोल गोल घुमाएं। वेरी नाइस। दूसरी और विपरीत दिशा में। बहुत अच्छे, बहुत से लोग हम फॉलो कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है। दाएं को लॉक कर देंगे, बायां पूरा गोलाई में गोल गोल घुमाएं। दूसरी और विपरीत दिशा में। वापस।
दोनों हाथ कमर पर, घुटने लगाएंगे छाती के साथ ऐसे करके। अब एड़ियां नितंबों के साथ पीछे। वापस करते हैं, एड़ी पंजे मिलाएं, खड़े खड़े ताड़ासन, दोनों हाथों की अंगूठी मिलाते हुए, फंसाते हुए खींचे ऊपर। अब पैरों को भी ऊपर खींचते, संपूर्ण शरीर में से दर्द पेन समाप्त। धीरे धीरे पहले एड़ियां नीचे लगाएंगे, फिर दोनों हाथ तानते हुए दोनों साइड से नीचे। और करते हैं घुटना संचालन, दोनों हाथ सीधे। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आ जाएंगे चेयर पोज में। आपके घुटने, आपके कूल्हे एक शेप में आ जाएंगे, आपके घुटने कूल्हे सशक्त बनेंगे, ताउम्र आपको घुटनों की प्रॉब्लम नहीं आएगी। धीरे धीरे वापस, दोनों हाथ नीचे, विश्राम। अब करते हैं त्रिकोण आसन, पार्ट 2। दोनों पैरों में अधिक से अधिक फासला, दोनों भुजाएं पीठ के साथ सटी हुई, फिर दोनों हाथ आ जाएंगे बीच में, दोनों हाथ बीच में लाएंगे। हाँ, और दायां पैर बाहर निकालेंगे जैसे हमारी बाजू है, और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए दाईं ओर झुकते जाएंगे। आराम से करना है, गिरना नहीं है। दायां हाथ दाएं पैर के साथ, बायां हाथ ऊपर आसमान की ओर तना हुआ, दोनों भुजाएं एक शेप में, ऊपर वाली तेली का रुख सामने की ओर। बीच वाली उंगली को देखें, घुटने कोहनियां सीधी रखने की कोशिश। दाएं अंग मुड़े हुए बाएं प्रभाव में है, दाएं किडनी तिल्ली लिवर की मालिश, पेनक्रिया आदि प्रभावित। धीरे धीरे वापस बीच में, पैर सीधा। अब बायां पैर बाहर निकालेंगे, दूसरी ओर से करेंगे। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए बाईं ओर झुकते जाएंगे। बायां हाथ बाएं पैर के साथ, दायां हाथ ऊपर आसमान की ओर तना हुआ, दोनों भुजाएं एक शेप में, ऊपर वाली थैली का रुख सामने की ओर, बीच वाली उंगली को देखें, घुटने कोहनियां सीधी रखने की कोशिश। बायां अंग मुड़े हुए दाएं प्रभाव में है, बाएं किडनी तिल्ली लिवर की मालिश, पेनक्रिया आदि प्रभावित। धीरे धीरे वापस बीच में, पैर सीधा, दोनों हाथ नीचे, विश्राम। आ जाएंगे आसन के अग्रभाग पर, करते हैं सूर्य नमस्कार। एड़ियां मिली, पंजे खुले, दोनों भुजाएं सिर के साथ सटी। ठीक है, अब दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा, अंगूठे हृदय के साथ कोणी आसन के समांतर, बांधा खुश चढ़ते सूर्य भगवान के दर्शन करेंगे मित्र के रूप में। वहां सभी मिलकर इकट्ठा बोलेंगे, ओम मित्राय नमः। दोनों हाथ धीरे धीरे आगे की ओर फैलाते हुए ले जाएं, ऊपर उंगली मुट्ठी में लगाए, कान के साथ खींचे, लंबाई हल्का सा पीछे की ओर झुकेंगे, गर्दन से भुजाएं पीछे, कमर को भी जाने से पीछे जितनी जाती है। धीरे धीरे फॉरवर्ड बेंडिंग लगेंगे, दोनों हाथ दोनों पैरों के दाएं बाएं, घुटने सीधे, माथा घुटनों के करीब, 20 की 20 उंगलियां एक शेप में आसन पर, झुका चाहे कम जाए, घुटने ना मुड़े, घुटने सीधे। अब दायां पैर पीछे, बैठे बाएं घुटने पर, कमर झुकाए, सीना ताने, दृष्टि आसमान की ओर। अब बायां भी पीछे, लगेंगे एड़ियां आसन पर, पिंडलियों में खिंचाव, पिंडलियों का दर्द दूर धकेलें, शीर को पीछे बनाए, बड़े से बड़ा पिंडलियों में दबाव महसूस करें, पिंडलियों का दर्द दूर। दंडासन, सारा भार हथेलियों पर, पैरों की उंगली उठो, एकदम सीधा शीर, फटे के समान पैरेलल बराबर आसन। आपके पेट के एक्स्ट्रा फैट्स भी खत्म हो जाएंगे। बहुत ही बढ़िया आसन। ओके, रुकने में फायदा, रुकना नहीं। अष्टांग प्रणाम, पहले घुटने, फिर सीना, फिर माथा, सभी आसन पर। नाभि को हल्का सा उठा के रखेंगे आसन से, जैसे दंडवत प्रणाम करते हैं, ऐसे स्थिति बन जाएगी। शीर को आगे की ओर खिसकाते हुए आ जाए भुजंगासन में, पूरी कोहनियां खोल दें, पीछे से एड़ी पंजे मिले हुए, रीढ़ की पूरी तरफ आने में प्रभाव, रीढ़ के अंतिम शोर पर। यहां से उठेंगे पर्वतासन में, फिर से लगेंगी एड़ियां आसन पर, पिंडलियों में खिंचावट, पिंडलियों का दर्द दूर धकेलें, शीर को पीछे बनाए, बड़े से बड़ा पर्वत, पिंडलियों में दबाव महसूस करें, पिंडलियों का दर्द दूर।
दायां पैर आगे, दोनों थैलियों के बीच में, कमर झुकाएं, सीना ताने, दृष्टि आसमान की ओर। अब बायां भी आगे, लगेंगे दोनों हाथ दोनों पैरों के दाएं बाएं, घुटने सीधे, माथा घुटनों के करीब, बीसों की बीसों उंगलियां एक साथ में आसन पर, झुका चाहे काम जाए, घुटने न मुड़े, घुटने सीधे। अब भुजाएं कानों के साथ ही सटी रहेंगी, एक एक गोटी उठाते हुए रीढ़ की धीरे धीरे ऊपर, लंबाई, हल्का सा पीछे की ओर झुकेंगे, गर्दन से भुजाएं पीछे, कमर को भी जाने में पीछे जितनी जाती है, दोनों हाथ जोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा, दोनों साइड से नीचे बैठ जाएंगे अपने अपने आसन पर, दोनों हाथ पीछे, पैरों में अंतरकम, विश्राम। करते हैं कमर चक्रासन, दोनों पैरों में दिख से दिख फासला, दोनों हाथ घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ सामने, दाएं बाएं करते जाएं। अब बाएं हाथ पीछे, दाएं बाएं पैर के आगे, माथा घुटने पर, दाएं हाथ पीछे, बायां दाएं पैर के आगे, माथा घुटने पर, करते जाएं बारी बारी से, जल्दी से करें, घुटना ना मुड़े, घुटना सीधा रखें, जितना होता उतना करें, शरीर से जबरदस्ती नहीं करनी, अगर जहां तक आता है जहां तक ही जाना है, चाहता है तो आ जाए, बढ़िया। वापस पैरों में अंतरकम, विश्राम। करते हैं पश्चिमोत्तानासन, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ धीरे धीरे ऊपर, उंगली मुट्ठी मिलाए लगाए कान के साथ खींचे लंबाई में। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकते जाएंगे, जब दोनों हाथ निकल जाएंगे पैर के आगे, पैर के पंजों को पकड़ते हुए माथा घुटने पर, दोनों कोनियां आसन पर, जितना होता है उतना ही करेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे। धीरे धीरे वापस ऊपर, लंबाई, बांधते हुए दोनों साइड से नीचे, दोनों हाथ पीछे, विश्राम। अभी करते हैं कोण आसन, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ पीछे कम से कम दूरी पर, अच्छे से जमा देंगे इनको। अब एड़ियों पर और हथेलियों पर बाहर डालते हुए सर को उठाएंगे ऊपर, पंजों को आसन पर लगाने का प्रयास, एकदम सीधा शरीर, फट्टे के समान पैरेलल बराबर आसन। आपकी जो शाटिका की दर्द है, जो जंघाओं से लेकर पैरों के अंगूठों तक जाती है, उसके लिए भी ये रामबाण है। बुढ़ापे में हाथ पैर कांपते हैं, पार्किंसन की प्रॉब्लम कहते हैं उसको, उसके लिए भी बहुत बढ़िया। संपूर्ण शरीर में से दर्द पेन समाप्त, रुके, रुकने में फायदा, रुकना ना नहीं, धीरे धीरे अति धीमी गति से, जैसे ऊपर गए थे वैसे ही धीरे धीरे वापस आना है, विश्राम। अब करते हैं गोमुख आसन, तो दाएं पैर को मोड़ते हुए दाएं पैर की एड़ी पर बैठेंगे, बायां पैर घुटने से ऐसे मोड़ लेंगे, घुटने पर घुटना आ जाएगा, सा घुटना ऊपर, वही वाला हाथ जाएगा, दूसरा हाथ नीचे से आते हुए उसको पकड़ने की कोशिश करनी है, दूसरे हाथ को पीछे से
तो पकड़ा जाता है तो बेस्ट है, कोशिश जरूर करनी है। वापस। अब दूसरी ओर से करेंगे, बाएं पैर की एड़ी पर बैठे हैं मुड़ते हुए करके, और दाएं घुटने को मोड़ते हुए, घुटने के ऊपर घुटना आ जाएगा। अब जौन सा घुटना ऊपर वही वाला हाथ ऊपर, दूसरा हाथ नीचे से लाते हुए पकड़ करके खींच देना। पकड़ा जाता है, ठीक है, कोशिश जरूर करनी है पकड़ने की। बहुत ही बढ़िया आसन है, आपके पूरे पेट पर प्रभाव पड़ता है, आपके कंधों पर दाव आता है, आपके घुटनों पर। बहुत ही बढ़िया। धीरे धीरे वापस, दोनों पैर सीधे, और अब दाईं और दोनों हाथ लगाते हुए घुटनों को मोड़ते हुए आ जाएंगे वज्रासन। दोनों पैरों के अंगूठे मिले हुए, एड़ियां खुली, जहां सीट बनती है वहां बैठेंगे। दोनों घुटने मिले हुए, दोनों हाथों पे उंगली अंगूठे मिले हुए घुटनों के ऊपर, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। ये हो गया वज्रासन। केवल यही आसन है जो हम खाना खाने के पश्चात कर सकते हैं, इसको अवश्य करें। खाना जल्दी पचता है, लंबी सैर का लाभ मिलता है, जठराग्नि भी तीव्र होती है जो हमारा खाना पचाती है, तो एक लंबी सैर का भी हमें लाभ मिलता है। तो सुबह से शाम तक आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, उतनी कैलोरीज लें जितनी आपको रिक्वायर्ड है। ज्यादा खाएंगे तो पेट बढ़ जाएगा, आपका वेट बढ़ जाएगा। कम खाओगे तो पतले हो जाओगे, और जितना रिक्वायर्ड है उतना खाएंगे तो बराबर मेंटेन रहेगा। तो जैसा भी आप करना चाहते हैं, आपको इस सेशन में मिल करके भरपूर नॉलेज मिलती है। तो सुबह उठते ही 2 गिलास कोसा पानी बैठ के सिप सिप करके, जल्दी नहीं करनी, इसको धीरे धीरे पीना है, बैठ करके, है ना, बगैर चुला करके। चलिए करते हैं मंडू का मुठ्ठियां बंद, अंगूठे अंदर, नाभि पर। अब धीरे धीरे छोड़ते हुए आगे की ओर चुकते जाएंगे, नितंब बेड़ियों के साथ ही रहेंगे, कमर गर्दन सीधी, सांस नॉर्मल रहेगा, सांस नहीं रोकना। धीरे धीरे वापस, थोड़ा साइड में हो जाता हूँ। अब मुठ्ठियां लगाएंगे थोड़ी नीचे, छोटी आंत को प्रभावित करने के लिए। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकते जाएंगे, नितंब बेड़ियों के साथ ही रहेंगे, कमर गर्दन सीधी, सांस नॉर्मल। आपके पेट के एक्स्ट्रा फैट्स भी खत्म हो जाएंगे। आपकी पाचन शक्ति, निष्कासन क्रिया भी बढ़िया बनी। धीरे धीरे वापस। अब करते हैं शीर्षक आसन, करते हैं। दोनों घुटनों में ज्यादा से अधिक फासला, दोनों हाथ दोनों घुटनों के बीच में। अब धीरे धीरे आगे की ओर झुकते जाएंगे, जब पूरा हो गया झुक जाए तो ठुड्डी आसन पर आ जाएगी। शीर्षक आसन है, को खरगोश जिसे बोलते हैं, ऐसा है। तो आपकी रीढ़ के लिए बहुत बढ़िया है, आपका पाचन शक्ति, निष्कासन क्रिया भी बढ़िया बनती है इससे, आपका स्ट्रेस, तनाव भी इससे दूर होता है, और आपके गुस्से पर भी कंट्रोल आता है। धीरे धीरे वापस। और आ जाए पेट के बल। तो फिर दोनों हाथ, दोनों मुख के दोनों दाएं बाएं, अब करते हैं भुजंगासन। दोनों हाथ मुख के दाएं बाएं, माथासन पर, कोहनियां शरीर के साथ सटी। अब गर्दन मोड़े, केवल गर्दन, सर का पिछला भाग रीढ़ के साथ। अब उठा दें धड़ को आधी कोहनियां खुलने तक।
सारा वार नाभि पर हथेलियों पर कम से कम भार दें। कोणीय आसन से लेस मत उठी, ज्यादा नहीं उठानी। सारा वार पेड़ों पर, नाभि के निचले भाग पर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के लिए, पीठ दर्द के लिए, डिस्क की प्रॉब्लम के लिए रामबाण आसन है। धीरे धीरे वापस ऐसे ही आप विश्राम करेंगे। आप करते हैं धनुरासन करते हैं। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों घुटने फोल्ड करें और पकड़ें दोनों टखनों को। पकड़ लेंगे आसानी से, या एक एक करके पकड़ सकते हैं। ऐसे करके, ऐसे करके इकट्ठे में पकड़े जाते हैं तो। और उठा दे सिर को ऊपर, आगे किया, पेट के बल आ जाए। पेट ही आपका आसन के साथ लगा हुआ, पूरा खींच दे, धनुष बाण बना दें शरीर का। वापस मकरासन, दोनों पैरों को बाहर की ओर खोल देंगे, हथेली पर हथेली आ जाएगी। बाया पानी हथेली पर आ जाएगा। हल्का सा विश्राम करते हैं। एड़ी पंजे बनाए, दोनों कोणियों का स्टैंड नाका ठुडी के नीचे रखेंगे। हम मिलाते जाएंगे एड़ियों को नितंबों के साथ बारी बारी से। उत्तानासन भी कहते हैं। पहली उंगली कान के पीछे, मुख का दबाव नीचे की ओर बनाकर रखें, पंजों को तान के रखें ताकि एड़ियां लगे नितंब। दोनों एक साथ। फिर बारी बारी से वापस दाईं ओर करवट लेते हुए पीठ के बल शवासन में विश्राम करेंगे। करते हैं एक सेतु बांध आसन कहते हैं इसको। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों घुटने फोल्ड करें, दोनों हाथों से टखनों को पकड़े। अब उठा दें धड़ को ऊपर, बना दें बड़े से बड़ा पुल बांध, सेतु बांध आसन। धीरे धीरे वापस विश्राम। तरफ करते हैं पादोत्तानासन। के लिए एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों पैरों को 30 डिग्री पर उठा दें, दोनों हाथों को पैरों की ओर फैलाते हुए नितंबों के बल आ जाएंगे। आपके कंधे, आपके पैरों के अंगूठे एक समान आ जाएंगे। इसी आसन का उपासन। बहुत ही बढ़िया आसन है। आपके संपूर्ण शरीर में प्रभाव, संपूर्ण शरीर पर प्रभाव आ रहा है। धीरे धीरे वापस विश्राम करते हैं। आज की प्रातःकाल का अंतिम आसन साइक्लिंग। दोनों पैरों से, दोनों हाथों से सर को उठाते हुए हमारे पैडल आगे की ओर क्षमता अनुसार। दूसरी और विपरीत दिशा में। दोनों हाथ आसन पर, दोनों पैरों से इकट्ठा करेंगे। दूसरी ओर, नीचे से ऊपर की ओर। वापस दोनों पैरों में सुविधाजनक फासला, दोनों की जैसी से हटी हुई, हथेलियों का रुख आसमान की और संपूर्ण शरीर ढीला, कहीं कोई तनाव नहीं, एकदम शांत शरीर। शवासन। लंबे गहरे सांस भरें, छोड़े सांसों को नॉर्मल करें, आती जाती सांस को देखें, निहारें, खो जाए अपने आप में।
किए हुए आसनों पर विचार करें, उनके प्रभाव को महसूस करें, आसनों का लाभ दुगना। तन भी शांत, मन भी शांत, बुद्धि भी शांत। मन में कोई विचार नहीं, आता है आने दे, जाता है जाने दे, कोई विशेष। देखते जाएं, निहारते जाएं अपने शरीर को बंद आंखों से, जैसे खड़ा व्यक्ति सोए हुए व्यक्ति को देखता है, सर की चोटी से पैरों के अंगूठों तक और पैरों के अंगूठों से सर की चोटी तक। देखते जाएं, निहारते जाएं, खो जाएं अपने आप में। अपने आप को उस प्रकृति की गोद में, उस परमात्मा की गोद में सोया हुआ महसूस करें। अपने आप को ब्लेस्ड समझें और उस परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु का शुक्र करें, उसका ग्रेटिट्यूड करें कि जिसने हमें एक नई सुबह दी। ये उगती हुई सुबह की ठंडक को महसूस करते हुए संपूर्ण शरीर का मानसिक अवलोकन करते जाएंगे। ध्यान दोनों पैरों के अंगूठों पर लाएं, उंगलियों पर लाएं, पंजों पर लाएं, फिर एड़ियों पर लाएं। दोनों पैर शांत कर दें। एड़ियों से पिंडलियां, घुटनों तक का भाग, फिर जंघाओं तक। पैरों के अंगूठों से जंघाओं तक का भाग एकदम शांत। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। जंघाओं के आगे पेट में सभी नस नाड़ियां, छोटी आंत, बड़ी आंत, दोनों किडनी, पिछली ग्लैंड, पैनक्रियास, लीवर, फेफड़े, हार्ट, सभी नस नाड़ियां, सभी आंतड़ियां चारों रूप से काम करती हुई बस शांत। दोनों कंधे भी शांत, कंधों से कोहनियां, कोहनियों से कलाइयां, कलाइयों से हथेलियां, दोनों भुजाएं शांत। गले से मस्तक तक का भाग भी शांत। पैरों के अंगूठों से सर की चोटी तक और सर की चोटी से पैरों के अंगूठों तक एकदम शांत शव। संपूर्ण शरीर एनर्जी से भरा हुआ। इस दिन भर की एनर्जी को समेटे शरीर को चेतनता में लाते हुए दोनों पैरों को हिलाएंगे, दोनों थैलियों को मुठ्ठियां बंद करें, खोलें, धड़ को दाएं बाएं हिलाएं डुलाएं, कंधों को उचकाएं, गर्दन को दाएं बाएं लटकाएं और दाईं कोहनी का सहारा लेकर के उठ करके बैठे। आ जाए पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन या शीतासन, किसी आसन में बैठ के। ज्ञान मुद्रा, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। करते हैं एक लंबी ओम की ध्वनि, तत्पश्चात प्राणायाम। ओ सबसे पहले कपालभाति। दोनों हाथ पकड़ते हैं घुटनों पर, समांतराल में सांस बाहर फेंकते जाएंगे, नाभि को रीढ़ के साथ मिलाते जाएंगे, मूल बंद लगा कर रखें। शुरू करें। मूल बंद, निष्कासित अंगों का संकोचन, गुदा को ऊपर खींच के रखेंगे और सांस को बाहर निकालते जाएंगे। और ये सिर्फ पेट की क्रिया, पेट क्यों हिलेगा आपका, कंधे नहीं उछलेंगे, आपकी मुख की कृति नहीं बिगड़ेगी। ठीक है। सांस आपने बाहर फेंकना है, अंदर अपने आप ही पेट को अंदर लेके जाना है, सांस को बाहर फेंकते जाना है। भरा अपने आप ही जाएगा सांस। करते जाएं।
मूलबंध का ख्याल रखें, मूलबंध लगा कर रखें। धीरे धीरे सारा सांस बाहर करें। अब त्रिबंध लगाएंगे, उदा को ऊपर खींचेंगे, नाभि को खींच करके रीढ़ के साथ मिलाने की कोशिश, और सारा सांस बाहर निकाल करके ठोड़ी के साथ करेंगे। करें सारा सांस बाहर, त्रिबंध। यथाशक्ति रुकते हुए खींचे, सांस को भरेंगे और फिर त्रिबंध लगाते हुए आंतरिक कुंभक कहते हैं, पहले को बाह्य कुंभक कहते हैं। यथाशक्ति रुकते हुए वापस करते हैं। भस्त्रिका करते हैं। अनुलोम विलोम तो कई बार करा लिया। ये सर्दियों का आसन है, प्राणायाम है। बायां हाथ घुटने पर ही रखेंगे, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे और दाएं अंगूठे से दाईं नासिका बंद और बाईं नासिका से शक्ति के साथ सांस बाहर निकालेंगे और अंदर भरेंगे। इसको शक्ति के साथ बाहर निकालना, अंदर लेके जाना, लेकिन इसके साथ आपकी मुख की आकृति नहीं बिगड़नी चाहिए, कंधे नहीं गिरनी चाहिए। अब बाएं से भरते हुए अनामिका से बाईं नासिका को बंद करते हुए दाईं नासिका से सारा सांस बाहर निकाल देते। अब ये अनामिका से बाईं नासिका को बंद करते हुए अब दाईं नासिका से ऐसे ही करना है। शक्ति के साथ सांस बाहर निकालना है, शक्ति के साथ अंदर लें। अब दाएं से बढ़ते हुए बाएं से छोड़ते हुए वापस आए। आप दोनों नासिकाओं से ऐसे जैसे पालभाति करते हैं, दाएं बाएं से निकलेंगे, दाएं से भरेंगे, बाएं से निकालेंगे, बाएं से भरेंगे, दाएं के साथ शक्ति के साथ। बाएं से छोड़ते हुए वापस। अब दोनों हाथ पट देंगे घुटनों पर और अब शक्ति के साथ दोनों नासिकाओं से इकट्ठा भरेंगे, छोड़ेंगे ऐसे। वापस ज्ञान मुद्रा, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। जो आपके ब्रेन में जो हलचल हो रही है, वेव्स चल रही हैं, उसको महसूस करेंगे। इसके लिए हमारी मेमोरी पावर भी इससे इंक्रीज होती है।
और हमारे प्रत्येक जो ब्रेन के जो रोग हैं सभी दूर हो जाते हैं, आंखों की रोशनी बढ़ती है, बहुत ही बढ़िया। चलिए करते हैं भ्रामरी। दोनों पहली उंगलियां आंखों पर, दो होठों पर, नाक के नीचे, दोनों अंगूठों द्वारा कानों को पैक करते हुए, आवाज नहीं अंदर जानी चाहिए, है ना। तो भमरे के समान गुंजन करेंगे 3-4 बार, जैसे कि वापस ज्ञान मुद्रा, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। अब करते हैं योग। योग इसका नाम क्या है, आप थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे। योग का मतलब है इस आत्मा को उस परमात्मा के साथ मिला देना, है ना। तो जो लास्ट में हम ये थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे, हमारे पास 4-5 मिनट मिल जाएंगे हमें। हमें 45 मिनट्स मिले थे, तो 5 मिनट हम मेडिटेशन करते हैं, जो कि हमारा, जैसे कि हमने खाना बना लिया लेकिन उसको खाना लिया, है ना। तो ज्ञान मुद्रा, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। और मैं 2 छोटी ओम की ध्वनि बोलूंगा, आप सुनेंगे। तीसरी बार सभी मिलकर इकट्ठा बोलेंगे, जैसे मैं बोलता हूँ, है ना। पहले एक बार 2 बार सुन लेंगे और ध्वनि शुद्ध, स्पष्ट, पश्चादा युक्त हो। ओ शांत मन ही मन ओम का जाप, अंतर आत्मा के साथ सांस भरते हुए छोड़ते हुए मन। ध्यान सांसों पर, ना सांस लेने को जी करता है ना छोड़ने को, जिसे कैवल्य कुंभक भी कहते हैं। ध्यान दोनों आंखों के बीच आगे चक्कर में विराजमान करें। यहाँ तिलक या बिंदी लगाते हैं।
और अपने अपने गुरु भगवान इष्ट देवता को याद करें, उनके साक्षात दर्शन करें, नमन करें उनको, उनको बिठाएं, उनके साथ रूहानी यात्रा, सूक्ष्म यात्रा इन खंडों ब्रह्मांडों की, उस परम पिता परमात्मा की, उस सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक परम आत्मा, हमारी इस आत्मा को दिन भर के लिए एनर्जी देती हुई विजुलाइज करें, महसूस करें उस प्रकाश को जो मस्तिष्क से गुजरता हुआ प्रत्येक नस नाड़ी को साफ करता हुआ व शांत करता हुआ पैरों के अंगूठों तक फैलता वो प्रकाश। All the body is full of light. संपूर्ण शरीर प्रकाश से भरा हुआ, एनर्जी से भरा हुआ। हे परम पिता परमात्मा, आप हमें इस संसार में लाए तो हमेशा हमारे अंग संग रहना और सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहना और सदा ही हमें इस निस्वार्थ सेवा में लगाए रखना। आज का जो दिन हम सबके लिए मंगलमय हो, कोई न कोई अच्छा कार्य जरूर करें। करते हैं सभी मिलकर एक लंबी ओम की ध्वनि, सांस भरें, शुरू करें। आज की वैदिक प्रार्थना महामृत्युंजय शांति पाठ। ओम अस्तो मा सद्गम्य, ओम तमसो मा ज्योतिर्गम्य, ओम पितुर्मामृतं गम्य, सर्वेषां स्वातिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् शङ्खं ददामि सुगन्धं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिबन्धनं मृत्युमोक्षे मामृता। ॐ यो शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति, पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति, सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति, क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। इस क्षण इसी प्रकार शांत बने रहें। दोनों हाथों का स्पर्श करते हुए आंखों को सहलाते हुए आंखें खोलेंगे। नाम के नाम चढ़ते तेरे पानी सर्वत्र। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं। थैंक यू। ओवर टू यू मैम।